राम 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 राम। हमारे विचार करते हैं, यही मन में आती है कि स्वयं आदमी विचार कर तो ये स्वयं राजा जैसे मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर में ये कल्याण कैसे करे, ऐसा ज्ञान भी भगवान ने साथ में दिया है और निर्वाह करने का प्रबंध भी किया है। हम दो बात की आवश्यकता है, एक तो तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपने कल्याण कर ले, और एक इसके निर्वाह हो जाए, रोटी कपड़ा आदि, जिससे कि शरीर जीता रहे। तो ये दोनों प्रबंध भगवान ने किए। मनुष्य शरीर मिला तो उसका निर्वाह कैसा होगा, इसका प्रबंध कर दिया भगवान ने। पातंजलि योग दर्शन में जात्यायुर्भोगा तीन लिखा है, जन्म होना, आयु होना और मृत्यु दुख की परिस्थिति आना, ये आवेगा है तो सुख की परिस्थिति आएगी और जन्म हो ही गया है और उम्र पूरी हो गई, तो ये प्रबंध भगवान की तरफ से है। अब ये कल्याण कैसे करे, तो इसके सामने नाशवान अविनाशी दो तत्व सामने है। बिल्कुल जन्म मरण में जाना हो तो विनाशी में जाओ, और नहीं जाना हो तो उससे अलग हो जाओ। और दोनों बातें हैं, मर्जी है, बात है, कितनी बढ़िया बात है। विवेक दिया हुआ है कि जिनको आप असत समझते हैं, नाशवान समझते हैं, स्थिर रहने वाला नहीं समझते, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनके मुंह में नहीं फंसे। उस इतनी बात है। क्यों नहीं फंसेंगे, नाशवान है ये, क्योंकि हम जानते हैं। उपयोग करो, उपार्जन करो, रक्षा करो, प्रबंध करो, सेवा करो, काम करो अच्छी तरह से, मोह में नहीं बसना है। जैसे मुनीम काम करता है, दस्तखती करता है, खरीदता है, बिक्री करता है, सब काम करता है, परंतु अपना नहीं समझता है। नाटक में खेल खेलते हैं, सब कुछ काम करते हैं, परंतु उसमें कोई तो तमाशा है, खेल की बात सच्ची नहीं है। कैसे खेल समझ करते रहो निर्लिप होकर के, तो दूसरों की सेवा का भाव रखने से इसे लाभ होता है, बंधन नहीं होता है। केवल बंधन से छूटते हैं, अभी बंधन नहीं होगा इतनी बात नहीं, पुराना बंधन भी छूट जाता है। ये क्या आचरण कर्म समग्रम पर लिए थे, अनादिकाल के सब बंधन छूट जाते हैं। केवल इनको सेवा के लिए ही माने है, जो काम करना है सेवा रूप से करना है। जहां है वहां ही, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय का हो, ये तो अलग अलग कारण कर लें, काम करने के विभाग बताए गए हैं, तब तो भी कोई फर्क नहीं है। अब इसमें आप शंका करो, कहाँ अड़चन आती है, बाधा आती है, वो सामने रखो, उस पर विचार करें। जाने हुए असत का त्याग, हम जिनको असत जानते हैं, उत्पत्ति विनाशी जानते हैं, उनके मोह में न फंसे। नहीं बात जानते हैं ना, अनजानपन में जो पता क्या है, ये तो रहेगा नहीं, इसना सही रहेगा, ना कुटुंब रहेगा, ना धन रहेगा, न ये परिस्थिति रहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है एकदम। तो मोह में न फंस कर काम धंधा करे। शंका जो उठती हो सो बोलो, शंका रहित तो होकर के और निस्संदेह होकर के फिर काम करो।
अपना जो ये विचार है वो संदेह दूर करने के लिए ही है। अभी का विचार है, अभी इकट्ठे हुए हैं और फिर काम करो। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, तो मकान को भी काम में लेते हैं, बिछाने को काम लेते हैं, लाइट को भी काम में लेते हैं, आपस में सोना सुनाना काम में लेते हैं, परंतु इनको अपना नहीं मानते। ये मकान मेरा है ऐसा नहीं मानते। क्या बात अलग, सब काम होता है ठीक। बस यही तरीका अपने घर में रखो, उसमें काम लो, सब कुछ करो, अपना नहीं है, मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। जैसे ये भी मिला है, बिछड़ने वाला है, ऐसे घर गृहस्थ में जो कुछ मिला है, कुटुंब मिला है, धन मिला है, सामग्री मिली है, मिली हुई है, वो बिछड़ने वाली है। इतनी बात है। काम करने में कोई बाधा नहीं, कोई मना नहीं। सत्ता मान करके फंस जाने से मुसीबत बंधन होता है। किसी बालक को अगर उसके हित की भावना से कहते हैं और वो बुरा मानता है और उससे हमारे को विक्षेप होता है, अपने को विक्षेप क्यों होता है? उसके भले के लिए कहते हो तो विक्षेप क्यों होता है? विक्षेप तो अपना कोई न कोई स्वार्थ है, कोई ममता है तब होता है। ये यहाँ बात है। अपने को विक्षेप होता है, उसमें अपनी ममता है, अपनी आसक्ति है, अपने कुछ अभिमान है, अपने कुछ आराम चाहते हैं, वो हमारा आज्ञा में पहले ऐसी इच्छा रखते हैं, कोई कामना रखते हैं, तब हमारे विषय होते हैं। तो हमारे विषय क्यों हो? हमने अच्छी तरह बात कह दी, माने तो मर्जी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात है। मानने से तो फिर भी खतरा है, न मानने में फायदा बहुत है। जितना अधिक मानेगा उतना मोह होगा, उतना फसावट होगी। जितना नहीं मानेगा उतना मोह नहीं होगा, फसावट नहीं होगी, निर्लय पर हो गई। अपना कर्तव्य का आपका पालन हो गया। गीता ने जो कहा है, ध्यान देकर आप लोग सुने। गीता ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने का में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तो फल आपसे आप ही निर्लिप हो गए, वो करता नहीं कहना, सुनता ही नहीं, तो फल नहीं हुआ। और करते हुआ पालन हो गया, पूरा अनुष्ठान हो गया। ठीक, बहुत ही आनंद की बात हुई। अरे फले सब तो निमित्त थे, वो कहना करता है और उसमें आसक्ति हो जाए तो बन जाओगे। आपने अपना पूरा कर्तव्य पालन कर लिया, अब नहीं करता, अब दुख किस बात है? अपना काम, अपना तो काम इतना ही कहना ही कही था, करा लेना का आपका काम है क्या? आप अपने मन के अनुसार करा लो, ये आपका अधीन है, तो अधिकार चेष्टा क्यों करो? सीधी बात है। बोलो बोलो, उसके भले के लिए कहते हैं ठीक है, वो नहीं करे तो विक्षेप होता, ये गलती है यहाँ। तो अपना दुख दूर करना है, अपने विक्षेप होता है तो विक्षेप क्यों होता है? कुछ आशा रखता है कि मेरे कहना करे, आशा ही परम दुखम। तो अबार अपना यहाँ बैठे हैं, इस विद्या के लिए बैठे हैं, तो विद्या सीखना है। क्या अच्छी तरह से नहीं करना तो मस्त रहे, बहुत ठीक हुआ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। कहना करना करता ये तो मैं फंस जाता, तो नहीं करता है तो बड़ी कृपा करी है, बड़ा अच्छा हो, कैसी बढ़िया बात है। अब शंका करो भाई, वो नहीं करता है तो विक्षेप होता है, तो विक्षेप की अवसर यही आई, परिताई नहीं। उसके भले के लिए हम कहते हैं वो करता है, उसको ना समझाते हैं, ये तो कोई खराबी नहीं है। वो नहीं करता है तो हमारे विक्षेप होता है, हमारे दुख होता है। तुम्हारा दुख कब दूर हो? हम ऐसी आशा रखें, कहना करें, ये वो आशा हम क्यों रखें?
आशा एक विशेष होती है, एक सामान्य होती है। जैसे अभी आप इकट्ठे हुए बात करते हैं तो आप पूछते हो, मैं कहता हूँ, तो इसमें तो आशा तो रखते ही है कि भाई बात को सीखें, ठीक तरह से काम करें, हासिल लाभ है, अच्छी तरह से बढ़े। पर तो आप आशा आप नहीं करो तो दुखी हम क्यों हुए? हमको तुम्हारे समझ में नहीं, और पूछो, अच्छी तरह से विवेचन करें। इतने पर भी आप काम में नहीं लावे तो हम दुखी क्यों हो गए? तो आप काम में नहीं लाए, आप स्वतंत्र हैं। सीधी बात है। बोलो, और शंका करो भाई। हम अपना कर्तव्य करते हैं तो गलती ये होती है कि उससे भी कर्तव्य की अपेक्षा कर लेते हैं, उसका कर्तव्य हम धारण कर लेते हैं। ना दूसरे कर्तव्य देखना अकर्तव्य है, दूसरे का कर्तव्य देखना कर्तव्य है क्या? अकर्तव्य नहीं करे। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्तव्य कर्म में ही अधिकार है, अगर नहीं। दूसरे का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है। दिख जाए तो बस कह दी, कहने को नहीं माने तो बस अपना काम हो गया, अपना काम पूरा हो गया। माने तो और न माने तो दोनों अपना कर्तव्य हो गया। नहीं माने तो बढ़िया रहा, माने का तो फर्क है। ये तो एक कृपा है उनकी बहुत बड़ी। क्या बोलो इसमें शंका? और बोलो, यह तो दिखती है भगवान की उनकी कृपा है कि उधर से लातें पड़ती है तो इधर आ जाते हैं। हाँ तो उनकी कृपा है तो खुशी होनी चाहिए ना, विक्षेप क्यों होना चाहिए? कितना विक्षेप क्यों होना चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, अपने कर्तव्य को पालन हो गया, फंसा तो ये नहीं हमारी, काम बड़ा बढ़िया हो गया। तो आज से मैं ये करूँ बात, कब बड़े बात सीख के आज, अब बड़े विक्षेप नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। ठीक है? ठीक है। बस एक आज बात सीख ली, बहुत अच्छा बढ़िया बात हुई। प्रेम से आदर से कहेंगे, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपन तो अच्छी बात ही अच्छी बात रही, मंदी बात हुई ही नहीं। अपन तो कर ले तो अच्छी बात, नहीं कर ले तो बहुत अच्छी बात। मोदी ये तो पाठशाला है, सीखने की बड़ी बढ़िया पाठशाला है। कितनी बढ़िया बात मिली। एक बात सीख जाना आज, क्या माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत ही अच्छी बात, बढ़िया बात। फिर भी बता नहीं, फिर भी कह दे, पूछे तो बता दे, न पूछे थे वो करो, गुस्से में आ जाएगा तो अच्छा, अच्छे भी फिर न कहे। ये कठिन पड़ता है, वो अगला गुस्से में आ जाए फिर भी हम उसका हित करते रहे, वो चाहता है तब तक तो हमारी हित की भावना ठीक है, और उसकी सीमा के बाहर वो आ जाए फिर भी हम उसका हित नहीं छोड़े। तो अपना अपने मन में है तेजता मत छोड़ो, ऊपर से मत करो। ऊपर से तो लात लगी विभीषण की भी, ऊपर मत करो। ज्यादा मात्रा में करते हो तो विरोध हुआ एक, बहुत ज्यादा मात्रा में लात लगी। विरोध विरोध कुछ नहीं है, विरोध आप मानो तो हो जाएगा, लात लगेगी। तो माट वंश क्यों बनो? व्यवहार में तो ठकुर शुरुआती हुई, शुरुआती बात, ठकुर शुरुआती सब होती जो हम न बोले, हम अपनी बात कह दी, वो कहते नहीं, हो गए।
आदमी लड़ते हो तो उस स्थिति में क्या निर्णय ले? तो वो सुनते हो तो सुना हुआ तकलीफ तो होती है, एक आदमी के साथ में मारपीट होती है। तकलीफ तो होती है, वो तकलीफ करेंगे। आप बुखार आ जाए तो क्या करोगे? सह नहीं करेंगे। आपको बुखार आ जाए तो वो वैसी बुखार है, वो भी एक